क्या आपको पता है कि एक्सेल में अपने डेट ऑफ बर्थ से अपनी उम्र का कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे आप ये पता लगा सकते हो कि आप कितने साल के हो, कितने महीने और कितने दिन के हो। तो हेलो गाइस, मैं हूं सिराज और आज की इस वीडियो में आपको दो तरीके बताने वाला हूं। पहले एक ऐसा फंक्शन यूज़ करूंगा जो अभी एक्सेल में नहीं है, पहले हुआ करता था लेकिन अभी एक्सेल में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और दूसरा तरीका ये है जिसमें मैं दो फंक्शन का इस्तेमाल करके आपको ईयर कैलकुलेट करके बताऊँगा। जैसे यहाँ पे एक डेटा है जिसमें कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं। अब मुझे यहाँ पे एज निकालना है ईयर्स में, तो कैसे निकालेंगे। मैं अपना पहला तरीका यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं दो फंक्शन यूज़ करूँगा। पहला फंक्शन है int इन फंक्शन और दूसरा है टुडे फंक्शन। अब ये दोनों फंक्शन कैसे काम करता है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 10.5 और यहाँ पे मैं int फंक्शन यूज़ करता हूँ और इस वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हो जो 10.5 है, जो डेसिमल में था, उसको राउंड करके int फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है। और दूसरा फंक्शन है टुडे का। अगर मैं टुडे फंक्शन यहाँ पे टाइप करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो टुडे फंक्शन क्या करता है कि हमें करंट डेट हमें रिजल्ट में देता है। यानी ये फंक्शन आप जब भी अप्लाई करोगे उस दिन का वो करंट डेट आपको रिजल्ट में देगा। तब इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे अपने फॉर्मूले में, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा int फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करने के बाद से एक और ब्रैकेट ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टुडे फंक्शन और माइनस में आपका डेट ऑफ बर्थ। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 365 से। और बेसिकली इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, जो टुडे फंक्शन है यानी आज का जो करंट डेट है, हम उसमें से माइनस कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ और उसको डिवाइड कर रहे हैं 365 को। अब 365 से डिवाइड करने के बाद से जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम int फंक्शन से राउंड कर रहे हैं। राउंड करने के बाद से आप ये देख सकते हो कि एंटर करने के बाद से ये 32 हमें दे रहा है। यानी जो डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज के करंट डेट में अगर एज है वो है 32। इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो इस डेट ऑफ बर्थ से कैसे एज की कैलकुलेशन हो गई है जो ईयर्स में निकली है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मंथ कितने होंगे और डेज़ कितने होंगे। तो उसके लिए मैं दूसरा तरीका यूज़ करूँगा। मैं दूसरा फंक्शन यूज़ करूँगा जो एक्सेल में नहीं है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी फंक्शन हम टाइप करते हैं तो नीचे सजेशन में आता है जो भी फंक्शन एक्सेल में है, लेकिन जो मैं फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ वो है डेट डिफ का। ये फंक्शन टाइप करने के बाद से आप देख सकते हो नीचे सजेशन में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ब्रैकेट में ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ कोई सा भी, फिर कॉमा लगाने के बाद से टुडे फंक्शन, फिर कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वाई रिप्रेजेंट करता है ईयर को। यानी आपको ईयर अगर चाहिए डेट ऑफ बर्थ से अब तक तो हम वाई यूज़ करेंगे। वाई यूज़ करने के बाद से आप देखो एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये 28 ईयर्स, यानी इस डेट ऑफ बर्थ से 28 ईयर्स हो चुका है। अगर ईयर के बाद कितने मंथ हैं उसकी कैलकुलेशन करनी होगी तो इसी फॉर्मूला को एडिट करेंगे और वाई के बाद से हम टाइप करेंगे एम। तो आप देख सकते हो ये 6 डेज़ आ रहा है। तो ये 6 डेज़ ईयर के बाद का है। यानी जो एज हमने पहले निकाला था यहाँ से ईयर में 28 ईयर्स, तो 28 ईयर्स के बाद से कितने मंथ हो गए, 6 मंथ्स। और उस 6 मंथ्स के बाद से कितने डेज़ होंगे, तो हम एम के बाद से यहाँ पर टाइप करेंगे डी और फिर एंटर करेंगे। तो ये हो गया 21 दिन, यानी 28 ईयर्स और बाकी जो दूसरा आपका मंथ आया था यानी ये वाला 6 मंथ्स और देन जो आपका डे आया था ये 21 डेज़। तो ये तीनों अलग अलग 3 बार हमने फॉर्मूला ट्राई किया तो ये 3 चीज़ हमें मिली, जैसे ईयर्स, मंथ और डे। तो ये तीनों चीज़ को एक साथ मुझे कंबाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एंड सिंबल का हम यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद से और ये सेम फार्मूला यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वाई, यानी ये हमें ईयर देगा। ईयर देने के बाद से जब दो वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं, दो टेक्स्ट को कंबाइन करते हैं, तो उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एंड का। तो ये मैंने ये एंड टाइप किया और फिर उसके बाद से डबल कोट में मैं एक स्पेस दे के मैं टाइप करता हूँ ईयर्स, डबल कोट को बंद करता हूँ। यानी जो रिजल्ट हमें इस वाले फंक्शन से हमें ईयर आएगा, फिर उसके बाद से ऐड हो जाएगा ईयर। फॉर एग्जांपल अगर 21 है या फिर 28 है तो 28 ईयर्स आएगा। फिर उसके बाद से हम एंड सिंबल यूज़ करेंगे। एंड सिंबल यूज़ करने के बाद से जो फॉर्मूला कॉपी किया था हम दोबारा पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें ईयर्स देगा, अब फिर हमें मंथ चाहिए, तो मंथ के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे वाई एम। टाइप करने के बाद से फिर हम एंड का सिंबल यूज़ करेंगे और हम क्या ऐड करेंगे, एक स्पेस के साथ मंथ्स। यानी जो रिजल्ट हमें यहाँ पे आएगा उसके आगे हम मंथ्स ऐड कर रहे हैं। फिर डबल कोट को बंद करके फिर हम एंड का सिंबल यूज़ करेंगे और फिर दोबारा इस फार्मूला को पेस्ट करेंगे।
अब यहाँ पेस्ट करने के बाद से हमें डे चाहिए, यानी मंथ के बाद का दिन चाहिए, तो MND, और फिर इसके बाद से एंड का सिंबल यूज़ करके हम एक स्पेस देके टाइप करेंगे डेज़, डबल कोट बंद करके ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद से आप देख सकते हो यहाँ पे 28 ईयर्स 6 मंथ्स और 21 डेज़। अब जो भी ये स्पेस का इशू है आप उसे रिजॉल्व कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ईयर्स है, एक यहाँ स्पेस आप दे सकते हो, बाकी ये मंथ्स है यहाँ पे एक स्पेस दे दो, फिर उसके बाद से आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर सकते हो। एंटर करने के बाद से आप देख सकते हो 28 ईयर्स 6 मंथ्स और 21 डेज़। तो इस तरह से ईयर्स और मंथ और डेज़ ये तीनों ही एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि डेट ऑफ बर्थ से उम्र की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी भी कुछ डाउट है या कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके रिप्लाई करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर डायरेक्ट मुझसे चैट करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके DM कर सकते हो।